नमस्कार, स्वागत है एलएनएमई नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ईयर ग्रेजुएशन सिस्टम के बारे में, जो सीबीसीएस सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो नॉर्मल आप एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में, ठीक है? उसमें आपको 5 तरह से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बहुत लोग अभी भी 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन है उसको फिक्स मान रहे हैं कि आपको 4 साल पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 साल सबको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? 4 साल जो चौथा साल है वो हमेशा से मर्जी ही रहा है, यानी ऑप्शनल रहा है। जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा, ठीक है? तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आपको कब क्या मिलेगा, यानी कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा। पहला साल में क्या, फिर दूसरा साल में क्या, या फिर तीसरा साल में क्या, या फिर चौथा साल में क्या। तो ये 5 तरह का जो सर्टिफिकेट है वो फिर कैसे आ जाता है, क्योंकि 4 साल ही है ग्रेजुएशन, तो फिर यहाँ पे 5 तरह का सर्टिफिकेट का बात कहाँ से आ गया, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये क्लियर रखना है कि आपको हर साल पढ़ाई करने के बाद अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट ज़रूर दिया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आते हैं। पहला साल, अगर 1 साल पढ़ने के बाद छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, एक-एक करके समझेंगे। पहला सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा यूजी सर्टिफिकेट, ठीक है? जो 1 साल का रहेगा। मतलब आपने 1 साल का कोर्स कंप्लीट किया है और साथ में बिहार के बारे में बात करें, मतलब कि अगर ख़ास करके बिहार की यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, एलएनएमयू दरभंगा हो, बीआरएबीयू मुजफ्फरपुर है, उसके बाद पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, वीकेएसयू आरा हो गया, भागलपुर यूनिवर्सिटी हो गया, बिहार यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कभी भी 4 साल वाला ग्रेजुएशन में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको जो पहला साल होगा, फर्स्ट ईयर ख़त्म करने के बाद, मतलब कि पूरा करने के बाद, सब पेपर पास होने के बाद, फर्स्ट ईयर ऐसा नहीं है कि आप कोई पेपर में फेल है तो आप छोड़ रहे हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? आपको पूरा पेपर में पास होना पड़ेगा। पहला ईयर में 1 साल में जितना भी एग्ज़ाम होता है, सब एग्ज़ाम में आपको पास होना पड़ेगा। उसके बाद 6 महीना का एक वोकेशनल कोर्स करना होगा। बिहार के लिए खास करके बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है? तो बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आप 1 साल पढ़ने के बाद रोकना चाहते हैं पढ़ाई को, ठीक है? बीच में अगर आप 1 साल के लिए कहीं और जाना चाहते हैं या 2 साल के लिए पढ़ाई रोकना चाहते हैं, तो आपको बीच में 6 महीना का एक वोकेशनल कोर्स भी करना होगा, तब आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है? अगर आप 1 साल पढ़ के रोकना चाहते हैं अपने पढ़ाई को, तो तब आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यूजी में आपने 1 साल कंप्लीट किया है और जो कंडीशन है कि सारा पेपर पास किया हुआ है और एक 6 महीना का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है। अब ये वोकेशनल कोर्स क्या रहेगा, क्या सब रहेगा, उसके अलग से हम लोग जो है वो वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं दूसरा साल। मान लीजिए 1 साल आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपने दूसरा साल में एडमिशन लिया, यानी थर्ड सेमेस्टर में। 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिला के आपको जितना भी एग्ज़ाम होगा सब पास करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है? तो सेकेंड ईयर में होता है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है? तो यानी कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर पास करके रोकना चाहते हैं पढ़ाई, तो तीसरा सेमेस्टर और चौथा सेमेस्टर में जितना भी एग्ज़ाम होगा कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी वाला, प्रैक्टिकल थ्योरी जितना भी होता है, असाइनमेंट वगैरह, मतलब कि जितना भी पेपर होता है, हर एक पेपर पास होना चाहिए। तब आप 2 साल के बाद अगर आप पढ़ाई रोकना चाहते हैं सेकेंड ईयर ख़त्म करके, तो आप रोक सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा डिप्लोमा, ठीक है? 1 साल करके रोकते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करके रोकते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। कंडीशन वही है कि आपको एक वोकेशनल कोर्स 6 महीना का करना पड़ेगा, ठीक है? 6 महीना का वोकेशनल कोर्स करना ही पड़ेगा, तभी आपको जो है वो ये कोर्स पूरा माना जाएगा अगर आप रोकते हैं, डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे जो जहाँ से पूरा कन्फ्यूज़न शुरू होता है। देखिए, यहाँ पे आपको तीसरा तीसरा थर्ड ईयर का यहाँ पे जो है वो एक लाइन दिख रहा होगा, फिर फोर्थ ईयर का, फिर फोर्थ ईयर का। यहीं से कंडीशन शुरू होता है 5वां सर्टिफिकेट का। देखिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हुआ जो फर्स्ट ईयर से और सेकेंड ईयर का हुआ। अगर 3 साल पढ़ के छोड़ते हैं तो भी आपको मिलेगा। चौथा साल में यहाँ पे 2-2 है, ठीक है? चौथा साल के लिए यहाँ पे 2-2 चीज़ लिखा हुआ है, तो यहीं से आपको क्या होता है, 3 ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया। यानी कि 4 साल के ग्रेजुएशन में 5 तरह सर्टिफिकेट है। इसीलिए आपको जो है वो ये टाइटल देखने को मिला होगा या फिर थंबनेल में देखने को मिला होगा। देखिए, अब बहुत लोगों का ये सवाल है कि 3 साल पढ़ के छोड़ेंगे, 3 इयर्स ग्रेजुएशन करने के बाद अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर बाकी जो एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी, बीपीएससी वगैरह, जो ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम होता है, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, ये सब जो एग्ज़ाम होता है वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, या फिर जो स्कॉलरशिप वाला, जो स्कॉलरशिप बहुत लोगों का सवाल है कि स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं, तो वो भी आपको, जो ग्रेजुएशन मान के चलिए कि ये नॉर्मल ग्रेजुएशन है, जो
नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है 3 साल वाला ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन ही है ये। अगर आपको सिंपल साधारण जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है ग्रेजुएशन लेवल पर, कोई भी कंपटीशन लेवल का तैयारी करना है, सरकारी नौकरी का तैयारी करना है, सिर्फ जनरल के लाइन में जाना है, तो आप 3 साल वाला डिग्री लेके छोड़ सकते हैं और 3 साल के डिग्री के ऊपर जितना भी जो ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम होता है वो फॉर्म आप भर सकेंगे। सरकारी वाला जितना भी फॉर्म आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल वाला डिग्री में आपको सिर्फ यही प्रॉब्लम रहेगा कि ऑनर्स लिख के नहीं देगा, यानी कि आपको जो डिग्री मिलेगा उसमें सिर्फ जनरल डिग्री लिखा होगा कि आपने बीए किया हुआ है या फिर बीएससी किया हुआ है या फिर बीकॉम किया हुआ है, सिर्फ इतना लिखा होगा। आपने ऑनर्स किया हुआ है किस सब्जेक्ट से ये नहीं लिखा होगा, ठीक है। 3 साल वाला डिग्री नॉर्मल डिग्री जनरल डिग्री मिलेगा, सिर्फ बीए का या फिर बीएससी का या फिर बीकॉम का, ठीक है। ऑनर्स नहीं मिलेगा। ऑनर्स करने के लिए, ऑनर्स का डिग्री लेने के लिए ही आपको चौथा साल में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब चौथा साल में जैसे बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि 75% मार्क रहेगा तभी चौथा साल में एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी कंडीशन है। अब इसको भी समझिए क्या है। यहाँ पे देखिए, चौथा साल के लिए ऑनर्स डिग्री लिखा हुआ है, चौथा साल के लिए ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री है, यानी कि चौथा साल में 2 तरह का डिग्री होगा। जो फोर्थ ईयर में एडमिशन लेंगे चौथा साल में, उसके लिए 2 तरह का डिग्री होगा। और ये देखिए, ये जो नोटिस लेकर आए हुए हैं ये यूजीसी के वेबसाइट से है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो जितने भी यूनिवर्सिटी है सबको ये नियम कानून बना के देता है। इसके हिसाब से सारा जो चलने वाला जो जितना भी कोर्स है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये यूजी 4 ईयर डिग्री ऑनर्स है और ये 4 ईयर यूजी डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च है, यानी चौथा साल में 2 तरह का डिग्री होगा। अब मान लीजिए कि तीसरा साल थर्ड ईयर आपने पास कर लिया, ठीक है। थर्ड ईयर आपने पास कर लिया और 70% नंबर है, 65% नंबर है, 55%, 50% नंबर है, यानी कि 75% नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 75% मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए 75% मार्क्स किसी का नहीं आता है थर्ड ईयर में, 3 साल पढ़ लिए, 3 साल पढ़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें 75% नहीं है, तो क्या चौथा साल में एडमिशन नहीं ले सकेंगे? बिल्कुल ले सकेंगे। यहाँ पे कोई रोक नहीं है चौथा साल में एडमिशन लेने के लिए। चौथा साल में एडमिशन कोई भी ले सकता है, जो 3 साल कंप्लीट कर लिया है वो चौथा साल में एडमिशन ले सकता है। 75% अटेंडेंस सिर्फ उनको कहा गया है कि होना चाहिए जो रिसर्च वाला डिग्री भी लेना चाहते हैं ऑनर्स के साथ में, ठीक है। यहाँ पे एक बात यही समझिए कि 75% सबके लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसके लिए ज़रूरी है जो ऑनर्स विथ रिसर्च वाला डिग्री लेना चाहता है, जो हायर लेवल का पढ़ाई करना चाहता है आगे, रिसर्च वाला डिग्री जिसको चाहिए उसको ही 3 साल में 75% होना चाहिए। तीसरा साल जब कंप्लीट होगा तो 75% सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है जिसको ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री चाहिए, ठीक है। चौथा साल में एडमिशन कोई भी ले सकता है, कोई भी स्टूडेंट। 50% अगर नंबर आया 3 साल पढ़ने के बाद 50% भी रिजल्ट आ रहा है, 60% आ रहा है, मान लीजिए सिर्फ पास ही है, कोई डिवीज़न नहीं है, थर्ड डिवीज़न भी है, मान लीजिए कितना भी परसेंट नंबर है, तो भी आप चौथा साल में एडमिशन ले सकते हैं और चौथा साल कंप्लीट कीजिएगा, तभी आपको ऑनर्स वाला डिग्री मिलेगा। ऑनर्स वाला डिग्री चाहिए तो चौथा साल पढ़ना पड़ेगा। ऑनर्स वाला डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ डिग्री चाहिए, एकदम सिर्फ नाम जो डिग्री है आप लेके जो है वो दूसरा चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं जनरल कंपटीशन का, तो वो सिर्फ 3 साल में मिल जाएगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो पेज है या फिर ये जो पीडीएफ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, यूजीसी का पीडीएफ, आपको सिंपली डाउनलोड करना है तो यूजीसी के वेबसाइट पे चले जाइएगा या फिर आप चैट जीपीटी खोलिए, चैट जीपीटी को बोलिए कि चैट जीपीटी हमको जो यूजीसी का नोटिफिकेशन है, जो पीडीएफ है जिसमें ये जो डिग्री के बात किया गया है, 4 ईयर ग्रेजुएशन का बात किया गया है, कौन सा साल में कौन सा डिग्री दिया जाएगा, वो पीडीएफ हमको निकाल कर दो, ठीक है। तो वो आपको वो पीडीएफ निकाल के दे देगा, 1-2 पीडीएफ देगा, आप दोनों तीनों पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें से एक पेज आपको ये मिल जाएगा। पेज नंबर हम बता देते हैं, पेज नंबर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये FYUP करके कुछ पीडीएफ का नाम वो देगा, ठीक है। हम भी ऐसे ही सर्च किए हुए थे, चैट जीपीटी को आप डायरेक्ट बोल दिए थे। अब कौन इतना यूजीसी की वेबसाइट पे जाके सर्च किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोटिस जारी होते रहता है आए दिन, ठीक है। तो आपको जो है वो FYUP करके कुछ जो है ग्रेजुएशन का UG 4th ईयर ग्रेजुएशन या फिर UG 4 ईयर ग्रेजुएशन करके कोई नोटिस मिलेगा, वहाँ पे आपको जो है वो खोल लेना है और पेज नंबर 9 में आ जाना है। पेज नंबर 9 में आपको जो है वो दिख जाएगा ये सारा जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ये बात समझना होगा कि 3 साल ग्रेजुएशन आप नॉर्मल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरी करना है, सरकारी नौकरी मतलब कि यूपीएससी, बीपीएससी या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम होता है वो आप आराम से दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 साल में जनरल डिग्री आपको मिल जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, क्योंकि इसमें डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार डिफरेंस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 3 साल में डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। और 2 साल में डिप्लोमा लिखा हुआ है और 1 साल में सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो जिस काम के लिए डिग्री का ज़रूरत होता है, उस काम के लिए आप 3 साल का डिग्री करके 3 साल का पढ़ाई करके छोड़ सकते हैं और 3 साल में सारा पेपर पास हो जाइएगा तो नॉर्मल आपको डिग्री मिल जाएगा, आपको जैसे मिलता है, ठीक है। ऑनर्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना है। ऑनर्स के लिए आपको चौथा साल में पढ़ना पड़ेगा। ऑनर्स चाहिए किसी सब्जेक्ट से, मान लीजिए फिजिक्स ऑनर्स का डिग्री चाहिए, हिस्ट्री ऑनर्स का डिग्री चाहिए, या हिंदी ऑनर्स का डिग्री चाहिए, ज्योग्राफी ऑनर्स का डिग्री चाहिए, इंग्लिश ऑनर्स का डिग्री चाहिए, केमिस्ट्री ऑनर्स का डिग्री चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के ऑनर्स का डिग्री चाहिए तो आपको चौथा साल पढ़ना पड़ेगा। ऑनर्स का डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ डिग्री चाहिए, खाली डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो डिग्री 3 साल में आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ना इसमें कोई कोर्स वगैरह करना है, 3 साल कंप्लीट हुआ, रिजल्ट पूरा पास है तो आपको डिग्री मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे है ना, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, सॉरी 1 साल अगर आप पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर की क्लियर करते हैं तो 6 महीना का वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा। और यूजी डिप्लोमा भी करते हैं और सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाला चाहिए तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, फिर जो है वो समर वेकेशन में एक जो 6 महीना, सॉरी हाँ, 6 महीना का वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि 3 साल पढ़ने के बाद आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। 3 साल आपने पढ़ लिया, पूरा पास कर लिया पेपर, आपको 3 साल वाला डिग्री मिल जाएगा। आप यूपीएससी का फॉर्म भरिए, बीपीएससी का फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम डिग्री लेवल पे होता है वो आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। ऑनर्स का डिग्री चाहिए तो 4 साल पढ़ना पड़ेगा। ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री चाहिए तो 4 साल पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन 75% मार्क रहेगा, तभी आपको जो है वो एडमिशन मिलेगा चौथा साल में। और एडमिशन तो आप ऐसे ही ले सकते हैं। एडमिशन जो है वो एडमिशन लेने के लिए इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एडमिशन लेने के लिए इतना परसेंट चाहिए। तीसरा साल से चौथा साल में आपको जाना है तो आप 45% लाइए, 50% लाइए, 60% लाइए, 70 लाइए, 75 लाइए, 80 लाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जो रिसर्च वाला डिग्री जिसको लेना होगा, ठीक है। तो रिसर्च वाला डिग्री चाहिए उसको ही 75% चाहिए। बाकी जितने स्टूडेंट है वो 4 साल वाला ग्रेजुएशन कीजिए, चाहे तीसरा साल वाला ग्रेजुएशन कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कभी भी कहीं कोई भी स्टूडेंट जो है वो कर सकता है। अब अगर ये आपका ये सवाल है कि 3 साल वाला डिग्री करें या फिर 4 साल वाला डिग्री करें, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है, 3 साल या 4 साल वाला ग्रेजुएशन, जो आपको वीडियो ख़त्म होने के जो स्क्रीन पे वीडियो दिखाया जाता है उसमें आपको वीडियो दिखाया जा रहा होगा या फिर दिखाया जाएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। स्क्रीन पे यहीं कहीं पे आएगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा और डिटेल बताया गया है कि 3 साल वाला ग्रेजुएशन कब करना है या फिर चौथा साल वाला ग्रेजुएशन कब करना है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।